ताली तो आप अपने आप के लिए बजाएं, एक बार जोरदार स्वयं के लिए। धन्यवाद। शब्द से नहीं, स्नेह से, मुख से नहीं, मन से, होठ से नहीं, हृदय से, अक्षर से नहीं, अंतर मन से, अंतर की गहराइयों से आप सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोनाली जी ने एक काम बहुत अच्छा किया। 18 मेंबर, 8 और 1 9, 9 का आंकड़ा हमेशा अखंड रहता है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता है। तो सोनाली जी की सोच पर एक बार जोरदार कर्तव्य ध्वनि से सोनाली जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। जीवन जो है वह रिश्तों से बनता है, रिश्ते स्नेह से बनते हैं, स्नेह अपनों से आता है और अपने हैं आप लोग, तो मैं भी आपकी अपनी ही हूँ। समुद्र जो होता है वह सबके लिए एक समान होता है, कोई उसमें मछली ढूंढता है, कोई उसमें मोती ढूंढता है, और कोई तो समुद्र में पानी में पांव गीले करके आ जाता है। यह जीवन भी उसी समुद्र की तरह है। हमें यह सोचना है पद ग्रहण के बाद कि हमें क्या खोजना है, क्या करना है और क्या पाना है, क्योंकि जब कोशिशों का कद बड़ा होता है तो नसीब अपने आप उसके साथ हो जाते हैं। एक किसी उर्दू शायर ने बहुत अच्छी बात कही है कि पद ग्रहण के बाद हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। हे इबादत, किसी नासात को कोई साथ कर देना, है इबादत किसी बर्बाद को आबाद कर देना, खिलाना रोटियां पिलाना पानी, भूखे प्यासे को कोई मुफलिस हो अगर बीमार तो आकर दवा देना, किसी जग से ठुकराए आदमी को जाकर गले लगाना, और बेबस मजदूरों को तुम प्यार दे आना, किसी बेवा से जाकर पूछना क्या हाल है तेरा, किसी बेवा से जाकर पूछना क्या हाल है तेरा, अगर रोती हो बिलखती हो तो गले लगा देना, और इस हर एक पद के उस व्यक्ति को प्यार देना और प्यार का तुम मंदिर बना देना, तभी सार्थक होगा सकल जैन समाज का पद पाना, तभी सार्थक होगा सकल जैन समाज का पद पाना। जी हाँ, पद तो बहुत छोटी चीज होती है, ये कोई अधिकार नहीं होता है, यह गौरव की बात होती है उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके हाथ में इस ज्योति की मशाल दी है, आपको जिम्मेदारी दी है, और इस जिम्मेदारी का पूर्ण तरह से निर्वहन करना। तो आपको खिलता हुआ फूल नहीं बनना है, क्योंकि वह तो केवल एक हाथ की शोभा होता है। आपको बनना है वो सुगंध जो जहां से भी निकले हर दिल को झकोन देता है। मैं तो ये कहूंगी कि आप पौधे का गमला जो होता है वो पौधा नहीं मत बनना, आप बनना जंगल का वो पेड़, चाहे कितनी भी परेशानियां आए वो अडिग रहता है और अपनी जगह पर खड़ा रहता है, और वह दूसरों को हिलाने की ताकत रखता है। पर लेना तो आसान है, कठिन है निभाना, काम कुछ ऐसा करना कि याद करे जमाना। हम कोई बंदूक की गोली चलाते हैं तो वह गोली 100 खेत जाकर खड़ी हो जाती है, हम तोप का गोला चलाते हैं तो वह बहुत दूर तक जा सकता है, कम से कम 5 मिनट तक, लेकिन एक गरीब को अगर रोटी का निवाला खिलाते हैं तो वह स्वर्ग तक जाता है। तो हमें ऐसे काम करना है कि हम अपने हृदय में भी सुकून दें, केवल दिखावे का काम हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें वो काम करना है जो दिल में शांति के साथ साथ कर्तव्य निष्ठा एकता के साथ काम करे। एकता की बात जहां तक आई है,
आपने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता किसकी ताकत है उसके अंदर हाथ डालने की, क्योंकि वह संगठन में है। देखा होगा खामोशी से काम करती हुई चींटियों को लाइन से आती है, खामोशी से अपना अन्नदान ले जाती है और शोर नहीं मचाती। अरे काम करते रहिए, आपकी जो सफलता होगी ना वह शोर अपने आप मचा देगी। अरे गिलहरी को देखिए, अपना दाना छिपाती है किसी पेड़ के पीछे और भूल जाती है, और वही पेड़ एक दिन हमें फल देने लायक बनता है। तो हम प्रियंची योनि से ही सीखे कि हमें काम कैसा करना है। रंगोली को देख लीजिए, क्या एक कलर की रंगोली कभी अच्छी बनती है? नहीं, अनेक कलर मिलकर बहुत ही सुंदर रंगोली बना देते हैं। तो बस मैं यही कहूंगी आज के शपथ जिसको दिलाने वाले हैं उन सभी पदाधिकारी को, और जो शपथ नहीं ले रहा है उनको भी, कि काम करना भगवान के पास जब अगर पहुंचना है तो पवित्रता जैसा मन रखिए।